अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अब ठीक है? खाना भी तो नहीं खाया आपने। भूख नहीं है। क्या आप सारा को फोन नहीं करेंगे? सारी गलती नीमा की है ना? अरे इंसान जायजुल खता है। इंसान मुमकिनुल खता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा काम भी तो मदद करना है। आप चाहे न चाहे अब्बू, कोई न कोई गलत रास्ते पर चलता है। सलाम सारा जान। 100 साल उम्र है। अंदर आओ। अब्बू से कहो जरा दरवाजे पर आए। अरे तुम अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। कल हमारा निकाह है। ये कार्ड। हमेशा ऐसे ही थी, मुखालिफ। नीमा खानदान को बहुत अहमियत देता है। कह रहा था कि अगर तुम्हारी फैमिली नहीं आई तो निकाह नहीं करूंगा। जब हम छोटे थे तो आपने मुझे और सारा को उस लड़की की कहानी सुनाई थी जो हमेशा हमेशा नाराज होकर अपने अम्मी और अब्बू से बात करना बंद कर देती थी। एक दिन उसकी नाराजगी इतनी तुलानी हो गई कि शैतान उसके पास आया और कहने लगा, मैं वाहिद शख्स हूँ जो नाराज बच्चों को पसंद करता हूँ। उसके बाद उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले गया। कहानी के बाद आपने मुझसे और सारा से जो नाराज थे एक दूसरे से कहा, तुम लोग जब आपस में लड़ाई हो तो आपस में बात किया करो, वरना शैतान तुमसे बात करेगा। सारा ने पूछा कि वो लड़की को नहीं समझ में आता था, उसके माँ बाप ने क्यों उससे बात नहीं की, क्यों शैतान को नहीं रोका। याद है आपके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। या अल्लाह। कहाँ चले अब्बू? कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेले रहना चाहता हूँ।
वो पानी ना पीजिए जनाब, कुएं का पानी है। अंदर आइए, ठंडा पानी है। इस साल की गर्मी की धूप जहन्नम की गर्मी की तरह है। मेरे पास अंदर आइए, थोड़ा सांस लीजिए। शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। कहाँ? नए रास्ते पर तो हमेशा चला जा सकता है। अंदर आइए जनाब, मैं भी अकेला हूँ, आप ही की तरह। आइए जनाब। अरे आपको जहमत होगी। कोई भी बात मुझे मेहमान की आमद जितना खुश नहीं करती। नीचे आइए जनाब, नीचे आइए। पता नहीं क्या है ये चीज। अरे हसन, कैसे इतना तेज कर लेते हो? मैं 1 घंटा से बेलचा चला रही हूँ, लेकिन मुझसे तो हो ही नहीं उसे रहा। फोन करके यहाँ बुलाओ। मुझसे कह रही हो? उससे कहो कि फौरन यहाँ आए। आना चाहता तो फोन के बगैर ही आ जाता। कितनी बदबू आ रही है। मरी हुई मछलियों की कीचड़ की बू ना, अतर और सेंट की तो खुशबू नहीं है। यहाँ आओ, देखो क्या महक आ रही है। आओ यहाँ। मैं यहाँ कैसे जिंदगी गुजारूं? तुम 2 हफ्तों से यहाँ जिंदगी गुजार रही हो, समझ नहीं पाई तुम। नीमा, नीमा, थोड़ा रुको। खुदा के लिए रुक जाओ नीमा, खुदा के लिए नीमा, रुको। नीमा, नीमा, नहीं, नीमा, रुक जाओ खुदा के लिए। ये कौन है? पहले सलाम किया करती थी। मैंने पूछा ये कौन है? तुमसे क्या मतलब? जाओ अपने अब्बू को तैयार करो। यहीं खड़ी रहो, मैं आता हूँ। तुम तो मेरे अब्बा को जानते हो, वो हमारे निकाह में नहीं आएंगे। अपने बाप को मना नहीं सकती? जिसे घर वाले न चाहे उसे कौन चाहेगा? तुम ऐसे क्यों हो गए हो नीमा? ज्यादा बको मत। ये किस तरह बात कर रहे हो? तुमने ये तरीका नहीं देखा था। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुमसे क्या मतलब? मुझे कब तक इस रस्सी के प्लांट अकेला रहना होगा? तुम मुझसे शादी कर लो। तुम जानते हो कि मेरा बुरा राजी नहीं होगा। बुरी जगह की आदत नहीं, हाजी हबीब की बेटी। मैं बदनसीब क्या करूं? उठो तो तुम्हें बताऊं क्या करो।
उठो, उठो, चलो उठो, छोड़ो मुझे, दबाओ यहाँ से, उठो, भागो, बाहर निकलो यहाँ से, छोड़ दो मुझे, मैं कह रही हूँ। चीखो मत, भागो, निकलो यहाँ से, छोड़ दो मुझे, निकलो यहाँ से, भागो, दफा। हाथ लगाए तो उंगलियां तोड़ दूंगा। ये लो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये लड़की कौन थी? नौकरानी की लड़की है। अमीना, जलील, उठो लड़की, उठो, उठो यहाँ से, उठो, आओ, आओ यहाँ से, आओ, यहाँ पे बैठो आके, आ जाओ, बैठो यहाँ। चला गया, खत्म हो गया, चला गया भाई, चला गया वो। काम क्यों रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? देखूं तो, देखूं, देखूं तो। जाऊं तुम्हारे लिए शक्कर का पानी लाऊं, तुम्हारे जूते भी ले आती हूँ। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। अरे यावर, अब्बू को नहीं देखा है? सलाम अलैकुम, खो गए हैं? हर जगह उनका तलाश कर लिया, किसी ने उनको नहीं देखा है। पता तो मुझे शुरू से ही, एक दिन हाजी साहब गायब जरूर होंगे। अगर वो है तो उनसे कह देना कि फातिमा बहुत परेशान है उनके लिए। तुफ हो इस दुनिया पर जिसने खुदा को लोगों से भुला दिया है। अगर हम अपना हक ना भी छोड़ें तो क्या खुदा भी भूल गया है कि 7 अरब लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं? ना उन्हें आराम मिलता है, ना कोई नेमत, ना कोई हिकमत, ना कोई अंजाम। पता नहीं हम क्यों आए हैं और क्यों मर जाते हैं। कभी कभी मैं खुद से कहता हूं कि वाकई हिसाब किताब होगा, जन्नत और जहन्नुम है, कहीं सब फरेब तो नहीं। बहरहाल बड़ा बुरा जमाना है। मुझसे जो हो सकता है वो यही एक घूंट ठंडा पानी है जो मैं आपको दे रहा हूं। सेब खाइए जनाब, सेब से आपको सुकून मिलेगा। जनाब उसे हाथ ना लगाइए, बहुत पुराना है, बोसीदा है, मुझे उसे ठीक करना है। ये कुरान यहां कैसे पहुंच गया? आपके लिए जाना पहचाना है? ये हमारे मोहल्ले का कुरान है, मजार का कुरान है, चुरा लिया गया है। ये नहीं हो सकता, मैं चोरी का माल नहीं खरीदता। मुझे पुलिस को फोन करना होगा। क्या कह रहे हैं जनाब? मेरी तरफ देखें, मैं और लोगों से चोरी करूंगा? आपने नहीं, लेकिन जो लेकर आया है उसने चुराया है। शक न करें कि यह हमारे मोहल्ले का कुरान है।
पुलिस वालों को भी मालूम है। मैं एक अरसे से ये काम कर रहा हूं। लोगों को उनकी आंखों से पहचान लेता हूं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। वो लड़की चोर नहीं थी। अगर होती तो उसकी आंखें बता देती। लड़की? मैं खरीदता भी नहीं। तुम्हें याद है उसकी शक्ल कैसी थी? याद है, क्योंकि काफी हौसला था उसमें। चादर पहने हुए थी, बहुत तेज तेज बात करती थी। बुरी लड़की नहीं थी। चादर? उसका नाम क्या था? मैं जिससे भी जो चीज खरीदता हूं रसीद जरूर लेता हूं। ये लीजिए, ये रही रसीद। उसके सारे कवायफ इसमें मौजूद हैं। नाम और पता, फातिमा मुस्तफवी, तेहरान में पैदा हुई, पता बेहिश्ती रोड, गुलबांग गली, ब्लॉक 1। मैंने उसके शनाख्ती कार्ड से चेक किया था, सब कुछ सही है। ये थी? लाना तो इस दुनिया पर यही थी। चोर आपकी लड़की है? अस्सलाम वालेकुम करीम साहब। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया। आपने मेरे अब्बू को नहीं नहीं, देखा मैंने है? तो नहीं देखा। क्या कोई मसला पेश आया नहीं, है? शुक्रिया। अच्छा, कोई खुदा बात नहीं। हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम परवीन खाला। वालेकुम सलाम आप ठीक हैं? बेटी, शुक्रिया। आपने मेरे अब्बू को नहीं देखा है? क्यों? कुछ नहीं, शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। मायूसी आखिरी बार है, हर किसी को ढेर कर देता है। मायूस इंसान एक आसान शिकार की तरह होता है, आसानी से पकड़ में आ जाता है, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके लिए अहम नहीं होती। हाजी हबीब सबसे मायूस हो चुके हैं, इससे बेहतर क्या होगा? जिसे हम हीरो समझते हैं उसकी सिर्फ कमजोरियां आपसे कम होती हैं। जिसे हम मुत्तकी और परहेजगार समझते हैं वो सिर्फ अपने को जिंदगी की लज्जतों से महरूम करता है। शिकस्ता दिल ही रहिए हाजी हबीब, नाउमीद और मायूस रहिए, गुस्से में रहिए।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आप ठीक तो है ना? मैंने हर जगह आपको ढूंढा, कहाँ थे? उस्ताद असगर के पास। उस्ताद असगर कौन है? उस्ताद असगर कौन है? नादिर अशिया का बाजार। वहाँ आप क्या कर रहे थे? मैं कुरान के चोर को ढूंढने गया था। उसे ढूंढ लिया? कहाँ तक पहुँचे आप? इस घर तक, अपने घर तक। चोर? इस घर में? किस लिए? तुमने इतने सस्ते में ईमान बेच दिया, कैसे किया तुमने? मैं नहीं समझ रही हूँ। अगर आज कयामत होती तो मैं अपना सारा हिसाब किताब दे देता। आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी आदमी का हक नहीं मारा है। मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। तुमने मुझे अपना ही मखरूज बना दिया। मैं जब अपने अतराफ देखता हूं तो पाता हूं कि अपने अज्जा को खो दिया है। थोड़ी सी इज्जत बची थी जिसे तुमने खत्म कर दिया। तुमने ये क्या किया लड़की? मेरी फातिमा कुरान की चोर है। अगर मैं कुरान की चोर हो तो पुलिस से कह दे कि चोर मजार में ही है। सारा, हाँ तो कहते हैं कि सूप को गर्म गर्म पीना चाहिए। घर में चलना नहीं। शाबाश। क्या आप फातिमा को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते? पता नहीं। मैंने कितना कहा कि उसकी हिमायत ना करें। तुम बहुत ना समझो, समझती नहीं हो। समझ में नहीं आया, मालूम नहीं। शाबाश। जानना नहीं चाहते कि मैं क्यों वापस आई? अहम ये कि तुम यहाँ हो, मेरे पास हो। ये लो बेटी। मैं बड़ी बदनसीब हूँ। माफ कर दो। हम पर ये क्यों मुसीबत नाजिल हुई? असगर उस्ताद कहता है कि दुनिया शुरू से आखिर तक भला है। नहीं। लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है? खाना भी तो नहीं खाया आपने। भूख नहीं है। क्या आप सारा को फोन नहीं करेंगे? सारी गलती नीमा की है ना? अरे इंसान जायजुल खता है। इंसान मुमकिनुल खता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा काम ही तो
जब हम छोटे थे तो आपने मुझे और सारा को उस लड़की की कहानी सुनाई थी जो हमेशा हमेशा नाराज होकर अपने अम्मी और अब्बू से बात करना बंद कर देती थी। एक दिन उसकी नाराजगी इतनी तुलानी हो गई कि शैतान उसके पास आया और कहने लगा, मैं वाहिद शख्स हूँ जो नाराज बच्चों को पसंद करता हूँ। उसके बाद उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले गया। कहानी के बाद आपने मुझसे और सारा से जो नाराज थे एक दूसरे से कहा, तुम लोग जब आपस में लड़ाई हो तो आपस में बात किया करो, वरना शैतान तुमसे बात करेगा। सारा ने करना है, आप चाहे न चाहे अब्बू, कोई न कोई गलत रास्ते पर चलता है। सलाम सारा जान, 100 साल उम्र है। अंदर आओ। अब्बू से कहो जरा दरवाजे पर आए। अरे तुम अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम। कल हमारा निकाह है। ये कार्ड। हमेशा ऐसे ही थी, मुखालिफ। नीमा खानदान को बहुत अहमियत देता है। कह रहा था कि अगर तुम्हारी फैमिली नहीं आई तो निकाह नहीं करूंगा। ने पूछा कि वो लड़की को नहीं समझ में आता था, उसके माँ बाप ने क्यों उससे बात नहीं की, क्यों शैतान को नहीं रोका। याद है आपके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। या अल्लाह, कहाँ चले अब्बू? कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेले रहना चाहता हूँ।